हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस पार्ट 3 फ्रॉम द चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो शुरू करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के कुछ बहुत सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। जैसे कि देखा जाए, अगर हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था कि प्लांट न्यूट्रिशन, जो कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस किस जगह में टेक प्लेस करती है वो क्लोरोप्लास्ट है। कहाँ पर टेक प्लेस करती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये सारी चीज़ हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया है। पार्ट 2 में हमने पढ़ा कि क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए फोटोसिंथेसिस। आपको याद होगा कि रॉ मटेरियल्स मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको क्या बताया? रॉ मटेरियल याद है कि नहीं? याद नहीं है तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मैंने कहा? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम प्यार से CO2 कहते हैं। दूसरा वाटर, जिसको प्यार से H2O कहा जाता है। और एक चीज क्या था? अदर्स मटेरियल्स, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। और यहाँ पर हमने एक बैक्टीरिया का नाम पढ़ा था, राइजोबियम। याद है चीजें? अगर याद नहीं है तो फिर से जाके पार्ट 1 को देखिए और पार्ट 2 को देखिए, ठीक। और एक चीज कि आपको याद रखना है, जो कि है फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन याद रखना है। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन याद रखना है दोस्तों। अगर याद है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो याद रख लो। 6CO2 प्लस 12H2O C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, ये ग्लूकोज है। इसे याद रखिए, ग्लूकोज है। ये क्या है? ग्लूकोज है। ये पानी है, ये ऑक्सीजन है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा सनलाइट ऐड करना है। कहाँ पर? क्लोरोफिल के अंदर। ये है फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। ये वाला साइड है रिएक्टेंट, ये वाला साइड क्या है? प्रोडक्ट, जो कि ग्लूकोज। क्लियर है? इसे याद रखिए, क्वेश्चन आता है। आज हमारा टॉपिक होने वाला है कंडीशंस क्या है और इवेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। लिख लो, लिखो टॉपिक, लिखिए दोस्तों टॉपिक, लिखे। आज का पहला टॉपिक है कंडीशंस नेसेसरी। फिर से लिखते हैं, मेरे साथ लिखिए दोस्तों, यहाँ पर बीच में लिखिए टॉपिक। आज हम दो चीज़ें पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। आज हम फोटोसिंथेसिस के दो ही चीज़ें पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। और आपका यहीं पर फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाएगा आज। फोटोसिंथेसिस में हम क्या पढ़ेंगे? लास्ट के दो चीज़ें बचे हैं कि पहला पढ़े क्या क्या कंडीशन है।
जो कि नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। और क्या क्या इवेंट्स, क्या क्या कार्य, क्या क्या चीज़ें टेक्सप्लेक्स करती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, आज हम इस वीडियो के अंदर इन्हें कवर करेंगे बढ़िया से। इरेज हो गया। तो टॉपिक क्या है, कंडीशंस क्या क्या नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए और क्या इवेंट्स होने वाला है, ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे और वहीं पर आपका फोटोसिंथेसिस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कंडीशंस नेसेसरी फॉर द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। देखिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो कि देखिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो सिर्फ क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। देखिए इसलिए कहा जाता है रात के अंदर, रात में बेसिकली प्लांट्स क्या करते हैं, खाना नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि रात में सनलाइट प्रेजेंट नहीं होता है। बट ये नहीं कि उनके पास बिल्कुल खाना नहीं होता है, उनके पास खाना होता है एज स्टोरिंग मटेरियल। उनके पास एक स्टोर करने वाला बॉडी पार्ट है जहां पर वो खाना को स्टोर करते हैं, बट वो दिन भर खाना बनाते हैं बेसिकली। और हमें पता है कि प्लांट्स क्या ऑटोट्रॉप्स है। क्या है, ऑटोट्रॉप्स यानी ऑटो यानी सेल्फ, ट्रॉप्स यानी मेड, सेल्फ मेड, जो खाना खुद बनाते हैं। और हमने देखा कि सनलाइट के प्रेजेंस में यानी जो इवेंट्स, जो एक्सपेरिमेंट्स, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर कब हमें दिखते हैं, वो हमें सनलाइट के प्रेजेंस में दिखते हैं। हमें कब दिखते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी सूरज की रोशनी के प्रेजेंस में। इसलिए ज़्यादातर दिन में क्या होता है, सनलाइट होता है, दिन में सनलाइट होता है, जिस कारण दिन में ही ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स के द्वारा। ठीक, यानी सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में होता है। देखिए एक और आप यहाँ पर एक चीज समझिए, ये पत्ता है, ये क्या है, इट इज अ लीफ, इट इज व्हाट, इट इज लीफ, इट इज लीफ। हियर इट इज सनलाइट ऑफ येलो कलर, ये सनलाइट है, ऐसे आ रहा है, रेज निकल रही है सनलाइट से। और ये जो सनलाइट से, इन सनलाइट को अट्रैक्ट कौन करता है, प्लांट्स की ओर। हाउ दी सनलाइट्स आर कैप्चर्स बाय प्लांट्स। देखिए प्लांट्स के अंदर क्या है, एक पिगमेंट है। अगर इन सभी को मैं मिटा दूं थोड़ा सा, अगर आपको बताना चाहूँ कि प्लांट्स के अंदर क्या है, एक पिगमेंट है। उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या है उसका नाम, क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखिए, नहीं, प्लांट के पास बेसिकली एक पिगमेंट नहीं है, एक ऑर्गेनेल, एक सेल ऑर्गेनेल है। मैंने गलत कहा आपको, आप एक और बार समझिए, एक और बार समझिए कि लीफ के पास, ये लीफ है, मान लो ये लीफ है यहाँ पर, और यहाँ पर सन है, और सन ऐसा लिखता है, और सन से क्या है, राइट लाइट, सन रेज निकल रही है, यानी सनलाइट, सनलाइट निकल रही है। और इन सनलाइट को ये प्लांट्स कैसे कैप्चर करेगा, कैसे टेक ऑफ करेगा, इस चीज को हम देखते हैं। देखिए लीफ के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल है, क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल। अब सेल ऑर्गेनेल क्या है, साइटोप्लाज्म में डूबे हुए सेल्स के अंदर कुछ चीजें, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल ऑर्गेनेल, गोल्गी आपरेटस, क्लास 9 में पढ़ा है हमने, क्लास कक्षा 9वीं के हमने पढ़ा है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर यूनिट ऑफ
जहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन होती है। गोल्गी एप्राटस, लाइसोसोम्स, ईडी एंड एआर, एंडिकुलम रेटिकुलम, एंडो एसईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है कि नहीं। और एक सेल ऑर्गेनेल है, उस सेल ऑर्गेनेल का नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिन। यानी कहा जाए इन सनलाइट को कैप्चर करने का श्रेय क्लोरोफिन को जाता है। तो इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। यानी अगर सनलाइट ना हो, देखिए कंडीशन क्या चाहिए, कंडीशन क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस का कंडीशन यह है कि अगर सनलाइट प्रेजेंस है तभी फोटोसिंथेसिस ऑकर कर सकता है। और अगर प्लांट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट हो जो कि क्लोरोफिन है, तभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। देखिए सनलाइट तो आ रही है, देखिए सूरज हर किसी से साथ, देखिए जो गर्मी होती है हर किसी को होती है कि नहीं। मान लो सन से क्या है, रेज निकल रही है, वो रेज हमें भी लग रही है, यानी ह्यूमंस को भी लग रही है, ट्रीज को भी लग रही है, सभी को लग रही है। बट प्लांट्स क्या करेगी, इन्हें कैप्चर करके खाना बनाएगी। प्लांट्स क्या करेगी, सनलाइट को यूज करके खाना बनाएगी। तो ये इन्हें कैप्चर करेगी कैसे, अगर उनके पास वो कैपेसिटी है नहीं प्लांट्स के पास, तो उन्हें वो कैप्चर करेगा कैसे। तो इसीलिए उनके पास क्या है, क्लोरोफिन है। तो वो क्लोरोफिन क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है, जिससे कारण ये क्या करते हैं, खाना बना पाते हैं। दे मेक देयर फूड, दे सिंथेसाइज देयर फूड by the presence of sunlight by the help of chlorophyll। यानी क्लोरोफिन अगर ना होता तो ये सनलाइट कोई काम को नहीं। अगर क्लोरोफिन है और सनलाइट नहीं है तो बहुत मुश्किल। देखो इसीलिए दोनों चीज चाहिए। अगर सनलाइट भी नेसेसरी है और क्लोरोफिन भी नेसेसरी है। अगर प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिन है और सनलाइट नहीं है, यानी रात है बेसिकली, अगर सनलाइट नहीं है तो क्या है, ये डे नहीं होगा, ये नाइट होगा। तो नाइट में क्या होगा, वो खाना नहीं बना पाएंगे, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। अगर सनलाइट है और प्लांट के अंदर क्लोरोफिन नहीं है तो भी वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर ही नहीं सकते। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए क्या ये दोनों का होना नेसेसरी है, यानी मस्ट। हमने क्या पढ़ा इंग्लिश में, मोडाल्स पढ़ा है, मोडाल्स पढ़ा है कि नहीं, कंपल्सरी। हम मस्ट कहाँ पर यूज करते, कंपल्शन, नेसेसिटी, यानी जो चीज मजबूरी है, यानी आपको वो करना ही करना है, मस्ट करना है। तो ये दोनों कंडीशन मस्ट है फोटोसिंथेसिस के लिए, मस्ट है। ठीक, यानी अगर सनलाइट है और ये अगर क्लोरोफिन नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। क्लोरोफिन है और ये नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो इसीलिए इन दोनों का होना, इन दोनों का प्रेजेंस ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या दे सकता है, बढ़ावा दे सकता है, यानी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है। अगर ये नहीं है तो नहीं हो सकता। ठीक, तो इनकी बात हम करते हैं कि एक एक करके। तो क्या मैंने कहा कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिन आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। सनलाइट क्या, एक इंटेंसिव क्वालिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस की क्वालिटी भी होती है, हम ये कह नहीं सकते। देखिए हम कभी कभी आपने देखा होगा कि जब वेदर थोड़ा सा अच्छा ना हो, जब ज़्यादा ठंडी हो जाए, वेदर थोड़ा सा विंटरी हो जाए, तभी एयर क्वालिटी थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स आते हैं जो कि आपके नोज के अंदर चले आते हैं। तब आप क्या होता है, आपको जुखार होता है, बीमार होता है। आप क्यों बीमार होते हो, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इज नॉट गुड, दीज एयर्स आर दी विंट्री एयर्स। ये जो एयर होती है ये सर्दी के मौसम के एयर होता है, जब एयर क्वालिटी कभी अच्छा नहीं हो, जब बारिश होने वाला होता है,
जो हवा चलती है, यानी बारिश होने से पहले जो हवा चलती है, धूल मिट्टी उड़ाती है, वो एयर भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बैड एयर क्वालिटी, तब एयर की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं रहती है। तो इसे सनलाइट्स भी अफेक्ट करता है। कभी कभी मान लो बारिश हो गया और सनलाइट नहीं आया, कभी कभी क्या धूप बहुत कम समय के लिए निकला, तो ड्यूरेशन ही मैटर कर दिया, यानी सनलाइट कितने समय तक रहता है, सनलाइट की क्वालिटी कैसी है, सनलाइट इंटेंसिवली उनके पास पहुंच पा रहा है कि नहीं, इंटेंसिवली यानी उनके वो जहाँ पर वो प्लांट्स को लगाया गया है, जहाँ पर प्लांट्स ग्रोथ हुआ है उनका, क्या वहां तक उनका सनलाइट पहुंच पा रहा है या नहीं। आपने देखा बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ होते हैं, वो एक घर के सामने रख लेते हैं और वहां पर सनलाइट नहीं पहुंचता है, क्योंकि वहां पर घर है और घर की परछाई के कर घर अगर यहाँ पर अगर मान लो सन यहाँ पर है और यहाँ पर घर है, यहाँ पर एक घर है और यहाँ पर सनलाइट है और यहाँ पर एक छोटा सा पौधा है, तो यहाँ पर सनलाइट इसके पास कैसे पहुंचेगी। हाँ पहुंच सकते, जब सनलाइट यहाँ पर होगा तब इनके पास थोड़ा सा लाइट पहुंचेगा। तो मैटर करता, यानी यह मैटर करता है कि फोटोसिंथेसिस का रेट, यानी फोटोसिंथेसिस जोर से कैसे होगा, यानी फोटोसिंथेसिस निर्भर करता है सनलाइट की ड्यूरेशन के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर, कितने क्वालिटी का, कितने समय तक सनलाइट दिया जा रहा है। कभी कभी बारिश हो जाता है तो सनलाइट नहीं मिलता है प्लांट्स को, है कि नहीं। कभी कभी अच्छी क्वालिटी का सनलाइट नहीं आ पाता है, धूप कम आता है। कभी कभी इंटेंसिवली घना, बेसिकली इंटेंसिवली हम कह सकते हैं, घना डेंसिटी भी कह सकते हैं, यानी वही मैंने कहा कि जब सनलाइट, अगर यहाँ पर सन है और यहाँ पर घर है और यहाँ पर एक प्लांट है, तो यहाँ पर लाइट्स नहीं आ रही, इंटेंसिवली लाइट इनके पास पहुँच नहीं पा रही, अच्छे से लाइट इनके पास पहुँच नहीं पा रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो सनलाइट को, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस होने का जो प्रोसेस है, वो सनलाइट के ड्यूरेशन के ऊपर, यानी सनलाइट कितने समय तक रहेगा उसके ऊपर निर्भर करता है। सनलाइट की क्वालिटी कैसी है, यानी सन से जो लाइट निकले उसकी क्वालिटी कैसी, अच्छी है, बुरी है, कैसी है। कभी कभी सनलाइट्स की क्वालिटी अच्छे नहीं होते, क्योंकि सन अगर यहाँ पर है तो उसके ऊपर कभी कभी उसको क्या बादल घेर देते, उसके अगर आ जाते हैं तो वहाँ पर क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं आती, सनलाइट प्रॉपर तरीके से नहीं आती। कभी कभी आपने देखा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे बादल होते हो, यहाँ पर ऐसे सन दिख रहा होता है, तो यहाँ पर सनलाइट की रेज थोड़ी सी धीरे आती है, यानी यहाँ पर क्वालिटी थोड़ी सी घट जाती है सनलाइट की। कभी कभी बारिश हो गया तो टाइम ड्यूरेशन भी घट जाता है। कभी आपने देखा कि अगर कभी कभी धूप आता ही नहीं, दिन भर क्लाउडी सा मौसम रहता है, तो वहां पर भी धूप आ नहीं पाता है, तो ड्यूरेशन बिल्कुल जीरो है, यानी बिल्कुल कोई भी समय धूप आया ही नहीं प्लांट्स के लिए। और उनके पास अगर इंटेंसिवली, यानी बहुत अमाउंट में, यानी बहुत अमाउंट, बात को समझिए, बहुत अमाउंट में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में अगर उनके पास सनलाइट नहीं पहुंच पाया तो वो अपना खाना कैसे बनाएंगे। तो इसीलिए प्लांट्स को कहाँ लगाना चाहिए, जहाँ पर उन्हें प्रॉपर सनलाइट मिले, और ठीक है, प्रॉपर सनलाइट मिले। ठीक, तो हमने कहा कि इंटेंसिव, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट अफेक्ट, क्या करता है, अफेक्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का। दूसरा है क्लोरोफिन, दूसरा है हमारा क्लोरोफिल। ये एक ग्रीन कलर का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। मैंने जो कहा था कि ये ग्रीन कलर का क्या है, पिगमेंट। आप सिंपली इतने पूरा को याद न करें, आप सिंपली ये याद रखना कि ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है, इसको रिप्लेस कर दो ग्रीन कलर पिगमेंट। अगर इतना याद नहीं पड़ेगा ये ग्रीन कलर्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, सिंपली याद रखो कि ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल ऑर्गेनेल है, जस्ट लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन ह्यूमन। ठीक, इट इज ये आईडी नहीं है दोस्तों, ये इट इज है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। ठीक, तो क्या मैंने कहा कि क्लोरोफिन बेसिकली क्या है, कि ग्रीन कलर का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और वो क्लोरोफिन कहाँ पर है, देखिए लीफ के अंदर, इस चीज को याद है, लीफ के अंदर, लीफ पत्ता, लीफ के अंदर
मैंने आपको पिछले क्लास में यानी पार्ट 1 में दिखाया था क्रॉस सेक्शन। क्या दिखाया था? क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। क्रॉस सेक्शन के अंदर लीफ के अंदर मैंने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है। क्लोरोप्लास्ट इस प्रकार से दिखता है, ये क्लोरोप्लास्ट इसे दिखता है। क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। तो मैंने कहा कि आपको याद रखना है कि लीफ के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल है, उस सेल ऑर्गेनेल का नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट है, उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। याद रहेगा, इस चीज को याद रहे, इस ऑर्डर को याद रहे। पूछेगा कि क्लोरोफिल किसके अंदर है, आप बोलो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहां पर है? लीफ। या फिर ऐसे पूछेगा क्लोरोफिल प्लांट के किस पार्ट के अंदर है, आप बोलोगे लीफ। और इसका एक फंक्शन याद रखिए, इट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग सोलर एनर्जी, यानी सन से निकलने वाली एनर्जी जो है, सन से निकली जो रेज, उसको हम कहेंगे सोलर एनर्जी। एनर्जी क्या है? जिससे आपको ताकत मिला, आप जिससे बहुत सारे काम कर लो। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज द एनर्जी, है कि नहीं? यानी आप ज्यादा से ज्यादा काम कर पा रहे हो तो इसके बाद आपका एनर्जी है, द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो प्लांट्स के पास जितना सोलर एनर्जी होगा तो उतना वो काम कर पाएगा। तो सोलर एनर्जी क्या होता है? सन से निकलने वाली रोशनी को हम सोलर एनर्जी कहते हैं। यानी सन से निकलती है जो रेज, उन रेज को हम जब यूज करते हैं अपने प्रोडक्टिविटी के लिए, उनसे न्यूट्रिशन लेने के लिए, जिससे हम उसको ब्रेक डाउन करके जिससे हम एनर्जी लेते हैं, तो उसे हम सोलर एनर्जी कहेंगे। यानी आप जब रेज को ब्रेक डाउन करेंगे और उनसे हम एनर्जी जनरेट करेंगे तो हम उन्हें सोलर एनर्जी कहेंगे। ठीक, तो बेसिकली आप सिंपली ऐसे याद रखो कि सन से निकलती है जो एनर्जीज वो सोलर एनर्जीज। ठीक, अब बात करते हैं क्या क्या इवेंट्स, द मेजर इवेंट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आर। क्या क्या? पहला, इन 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कि ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। पहला ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्व, टू ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब तो समझते हो या सब कुछ, यानी ऑब्जर्व किया जाएगा लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल के द्वारा, यानी सन से। देखिए सोलर एनर्जी जो है लाइट एनर्जी भी वही है, सोलर एनर्जी जो है लाइट एनर्जी वही, कंफ्यूजन मत होएगा। सोलर एनर्जी जो है लाइट एनर्जी जो है, सन से निकलने वाली एनर्जी को ही हम लाइट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यानी सन से क्या निकली? रेज निकली, जिनको हम बेसिकली हम कहते हैं लाइट एनर्जी, क्योंकि उससे हम अपने वर्क कंडीशन को, वर्क डन की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो लाइट एनर्जी। और पत्ता के अंदर होता है क्लोरोफिल, तो यहाँ पर लाइट एनर्जी निकली सन से, और इन लाइट एनर्जी को ये जो क्लोरोफिल है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है पत्ता के अंदर, वो क्या करता है? इन्हें अब्सॉर्ब करता है। यानी सबसे पहले देखिए मैंने कहा था कि पहला सनलाइट और क्लोरोफिल होना चाहिए प्लांट्स के अंदर, नहीं तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहला प्रोसेस वही होगा, सनलाइट है और उन सनलाइट को ऑब्जर्व किया जा रहा है क्लोरोफिल के द्वारा, तभी तो हम फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर पाएंगे। जब सनलाइट होगा और उन सनलाइट को जब क्लोरोफिल के प्रेजेंस से हम कैप्चर कर रहे होंगे, तभी तो हम स्टार्ट कर पाएंगे फोटोसिंथेसिस, तो नहीं कर पाएंगे। अगर ये दोनों नहीं होते तो करेंगे ही नहीं। अगर क्लोरोफिल ना होता तो वो कैप्चर कर ही नहीं पाता।
तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो ही नहीं पाता। मान लो क्लोरोफिन है नहीं, तो क्लोरोफिन अगर है नहीं तो ये कैप्चर करेगा किसको? तो कैप्चर करेगा कौन? लाइट एनर्जी को। तो कर ही नहीं पाएगा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो पहला स्टेप क्या है कि पहला स्टेप यही है कि लाइट एनर्जी को यानी सोलर एनर्जी को यानी सनलाइट एनर्जी को, सनलाइट देखिए सनलाइट एनर्जी तो लाइट एनर्जी, ठीक, तो सनलाइट एनर्जी को यानी लाइट एनर्जी को क्लोरोफिन के द्वारा ऑब्जॉर्व किया जाएगा, जिससे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो सकता है। पीएस यानी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट्स। फिर क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक। बेसिकली इस पॉइंट को तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इस लाइन को समझने के लिए, और थर्ड लाइन को यानी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स को समझने के लिए आपको इक्वेशन याद होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। अगर आप सिंपली आपको मैं पूछूं तो क्या क्या इवेंट्स हो रहे, तो आप सिंपली होता है ऑब्जर्वेशन कन्वर्जन रिडक्शन, ऑब्जर्वेशन कन्वर्जन रिडक्शन, एसीआर। एसीआर क्या है? ऑब्जर्वेशन कन्वर्जन रिडक्शन। इनको थोड़ा सा रीरेज कर लेते हैं। क्या मैंने कहा? एसीआर याद रखिए, एसीआर। ए यानी क्या है? ऑब्जॉर्प्शन, सी यानी कन्वर्जन, यानी रिडक्शन। पहले क्या करना है? क्लोरोफिन क्या करे? ऑब्जर्व करे लाइट एनर्जी को। फिर क्या होगा? जब ऑब्जर्व किया गया उस लाइट एनर्जी को, वो प्लांट्स क्या करेगा? देखिए जब चीज प्रोसेस हम कहते हैं ना, प्रोसेस, देखिए क्या होता है दोस्तों, आपने खाना बनाया, आपने वेजिटेबल्स बनाए और उनको खा लिया, उनको क्या किया? खा लिया, खा लिया, उनको ईट कर लिया आपने, खा लिया। तो खाने के बाद वो कहाँ जाएगा? आपके पेट के अंदर जाएगा। तो पेट के अंदर जब जाएगा क्या होगा? वो क्या वही वेजिटेबल्स होंगे? नहीं, दे शुड ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर आपको जो खाना पहले वेजिटेबल्स था, अब वो वेजिटेबल है ही नहीं, कोई लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो जिससे हम कह सकते हैं कि ये केमिकल प्रोसेस, केमिकल चेंज है कि नहीं? क्या एक केमिकल चेंज है? हाँ भाई है, क्योंकि ये जो वेजिटेबल्स थे जब हमारे पेट में ये चले गए, क्या उन्हीं वेजिटेबल्स को हम वापस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए ये केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज जहां पर टेक प्लेस करता है उसे हम कहते हैं केमिकल प्रोसेस। जब क्लोरोफिन ने क्या किया? जब क्लोरोफिन ने क्या किया? लाइट एनर्जी को कैप्चर कर लिया, कैप्चर कर लिया, और उसके बाद क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस स्टार्ट्स हो गया। पीएस यानी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट्स होने के बाद क्या होगा? इस लाइट एनर्जी को यूज किया जाएगा कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए, खाना बनाने के लिए, फूड, जिसके कारण इस लाइट एनर्जी को ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन होगा इसका। ब्रेक डाउन जब होगा तो मैंने ब्रेक डाउन होने के, इस ब्रेक डाउन करने के लिए नहीं, जब इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा तब हम वापस लाइट एनर्जी को ब्रेक डाउन करके हम क्या करें? एक नया एनर्जी बना देंगे, एक नया न्यूट्रिएंट बना देंगे। क्या उस न्यूट्रिएंट को हम वापस लाइट एनर्जी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर एक केमिकल चेंज टेक प्लेस करता है, और इसलिए उसने कहा है कि यहाँ पर कन्वर्जन हो जाता है। जो लाइट एनर्जी पहले था वो लाइट एनर्जी अब कन्वर्ज होकर केमिकल एनर्जी हो जाता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट चेंज होते हैं। देखिए अगर इस साइड आप इक्वेशन को अब देखिए, मैं डायरेक्ट इक्वेशन देगा, CO2 प्लस वाटर, इट विल गिव्स अस 6 H12O6 प्लस H2O प्लस 6O2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों
कि यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पर यूज़ किया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और इन दोनों को हम जब इन दोनों को, ये दोनों चीज़ क्या है, रॉ मटेरियल्स जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है। इन्हें यूज़ करके हमें क्या मिला, इन्हें यूज़ करके हमें मिला ये क्या है बेसिकली, ये एक केमिकल रिएक्शन है कि नहीं। देखिए जहां पर भी केमिकल नाम आपको याद आ रहा है कि नहीं, केमिकल, देखिए एक बार आपने एक केमिकल के साथ एक केमिकल को मिला दिया तो मिला दिया, आप उनको अलग नहीं कर सकते। अलग करने के लिए क्या करना पड़ा, आप उसको, उस केमिकल को डाल दो कहीं पर, वे डिस्पोज कर दो उसको, एक और बार नया बनाओ। आप शुड नॉट बी चेंज। अगर आपने पोटाशियम परमंगनेट के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला दिया तो मिला दिया, उनको आप अलग नहीं कर सकते। अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर को मिला दिया तो मिला दिया, और आपको प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और वाटर मिलेगा, और कुछ मिल ही नहीं पाएगा। क्या आप क्या फिर इस ग्लूकोज को यूज करके, इस ऑक्सीजन और इन हाइड्रोजन को यूज करके क्या आपको ये मिल सकता है? इट्स कैन नॉट बी पॉसिबल। आपको यहाँ पर केमिकल रिएक्शन का सिर्फ रिएक्टेंट को यूज कर आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ना कि प्रोडक्ट को यूज कर रिएक्शन। अगर आपको रिएक्टेंट को आप यूज करके आपको सिर्फ यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा, अगर आप प्रोडक्ट को यूज करें कि आपको रिएक्टेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो वो फिजिकल चेंज हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि हम कहते हैं पानी को आइस में रख दो फ्रीज के अंदर, वो बर्फ हो जाएगा, और बर्फ को फिर पिघला दो, वो पानी हो जाएगा। तो ये बेसिकली फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। जिससे हमें पता चलता है ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो जिस प्रकार से केमिकल रिएक्शन है, तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी का प्रेजेंस होना मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए केमिकल प्रोसेस, इट इज नॉट ए फिजिकल प्रोसेस, इट इज ए केमिकल प्रोसेस। इस चीज को भी याद रखिए कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है। इस चीज को याद रखिए। आप इनको थोड़ा सा लिख लीजिए अपने नोट के अंदर कि फोटोसिंथेसिस is a chemical process, not a physical process. Why? क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मिला के हमें ग्लूकोज मिलेगा, उसके साथ हाइड्रोजन मिलेगा और कुछ ऑक्सीजन मिलेगा। क्या हम इन्हें यूज करके हमें ये मिलेगा? नहीं। तो इसीलिए केमिकल प्रोसेस है, ना कि फिजिकल प्रोसेस। इस चीज को लिखिए, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखिए स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इक्वेशन को देखिए, CO2 प्लस वाटर, ये क्या है, रॉ मटेरियल्स है। क्या आपको मिला? 6 CO2 O2। तो यहाँ पर जो वाटर होगा यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन के अंदर, और कुछ वाटर के फॉर्म में। यानी उसका मैं कहने का अर्थ है यहाँ पर जो वाटर है, यानी यहाँ पर जो H2O है, वो H2O यहाँ पर टूट कर, हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, पढ़ा है कि नहीं? यहाँ पर बेसिकली वही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपने पढ़ा है कि नहीं? वही, यानी हाइड्रोजन को हम डिकम्पोज किया जा रहा है यहाँ पर, और स्प्लिट किया रहा है, तोड़ा जा रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर, ठीक। और यहाँ पर रिडक्शन क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का इनटू कार्बन। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर रिड्यूस किया जा रहा है, यानी कमाया जा रहा है। कहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट के अंदर। वो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज। याद रखना है, ग्लूकोज क्या है? एक ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ। देखिए आप जब कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री के अंदर आप एक चीज पढ़ोगे, चैप्टर पढ़ोगे, बायोमोलिक्यूल्स। उस बायोमोलिक्यूल्स का एक पार्ट है कार्बोहाइड्रेट, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जहाँ पर आपको पता चला कि कार्बोहाइड्रेट से बहुत सारे पार्ट है, कि मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, ठीक। ये पता चलेगा आपको, और पता चलेगा मोनोसैकेराइड्स के बहुत एग्जाम्पल, सुक्रोज, मोक्रोज और ग्लूकोज। ग्लूकोज बेसिकली एक मोनोसैकेराइड है, ठीक है।
सॉरी डाई से करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हम लिखते C2, क्या लिख रहे 6 से। चीज़ हम पढ़ेंगे तब। चीज़ें याद रखिए कि इतना कि आपको याद रखना है कि यहाँ पर पहले क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व किया जा रहा है किसके द्वारा, क्लोरोफिन के द्वारा। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और वाटर का स्प्लिट हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। और ये जो टॉपिक इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। The above said need not take place one after the other immediately, यानी अगर पहले मैंने कहा कि अगर पहले क्लोरोफिन ने ऑब्जर्व कर लिया लाइट एनर्जी को और उसके बाद उसकी 1 सेकंड के बाद तुरंत ही कन्वर्जन हो रहा है, यानी ऑब्जर्वन के 1 सेकंड, यानी ये नहीं होगा कि ऑब्जर्वन हुआ उसके बाद 1 सेकंड बाद कन्वर्जन हो रहा है, फिर 1 सेकंड के बाद रिडक्शन हो रहा है। ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, और ये जो प्रोसेस है यहाँ पर जो 3 चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, ये जो 3 पॉइंट्स है, ये इवेंट्स है फोटोसिंथेसिस के, ये तुरंत नहीं होते हैं, ये इमिडिएटली नहीं होती, यानी एक के बाद जल्दी से जल्दी नहीं होती, बहुत टाइम लेते हैं। इट टेक लॉन्ग टाइम। ओके ठीक। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेकर, डेजर्ट प्लांट्स टेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इमीडिएट कंपाउंड। देखिए ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि जो डेजर्ट प्लांट्स जैसे कैक्टस वगैरह हो गए, वो क्या लेते हैं, रात के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल्दी से बना देते हैं इमीडिएट कंपाउंड। दिस इमीडिएट कंपाउंड इज एक्ट अपॉन बाय द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द डे बाय द क्लोरोफिन। तो क्या है, यानी जल्दी क्या नहीं होता, यानी ये जल्दी एक प्रोसेस के अंदर नहीं होता, बट डेजर्ट प्लांट्स के अंदर क्या होता है, यानी मैंने कहा कि नॉर्मली प्लांट्स के अंदर ये एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस तुरंत नहीं होता है, बट इन एक्सेसम बट इन द केस ऑफ डेजर्ट प्लांट्स, जो कैक्टस होता है यानी कैक्टी प्लूरल, कैक्टस जो होते हैं वो क्या करते हैं, रात के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड टेक अप करते हैं, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, और तुरंत ही एक कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड यानी एक इमीडिएट कंपाउंड जो बनाते हैं वो क्या है, बेसिकली जो इमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं ये क्या है, उनका खाना है। जो इमीडिएट कंपाउंड क्या होगा, इट नॉट ओनली बट इट्स न्यूट्रिएंट्स, इट देयर न्यूट्रिएंट्स, यानी इनका खाना, इन देयर फूड्स। जो इमीडिएट कंपाउंड उन्होंने क्या है, फूड है। और उस कंपाउंड, वो जो इमीडिएट कंपाउंड उन्होंने बनाया उससे वो क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, यानी इसको ब्रेक डाउन करके वो क्या कर लेते हैं, एनर्जी उससे, यानी उससे जनरेट किया था एनर्जी। यानी जो इमीडिएट कंपाउंड था इसको वो एक्ट करते हैं, उसे क्यों बनाते हैं, उसे बनाते हैं इसीलिए एनर्जी लेने के लिए। यानी वो खाना, जो चीज़ उन्होंने बनाया उसको वही खाकर ही जिंदा रहेगी, नहीं प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लेंगे कहाँ से, वही जो खाना बनाएंगे वहीं से लेंगे। तो जो इमीडिएट कंपाउंड उन्होंने बनाया उससे वो क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं, और जिसको वो दिन भर लेते हैं, यानी रात में खाना बनाएंगे। देखिए जैसे कि नॉर्मली प्लांट्स क्या करते हैं, नॉर्मली प्लांट्स सनलाइट के प्रोसेस, यानी दिन में सनलाइट के प्रोसेस में, यानी दिन में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। वहीं पर जो डेजर्ट प्लांट है वो क्या करता है, रात में खाना बनाता है, यानी रात में वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, यानी वो रात में क्या करता है, इमीडिएट कंपाउंड बनाता है और उस कंपाउंड को फिर क्या करता है, डे के समय ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द डे बाय द क्लोरोफिन। यानी वो पहले से बना देता है चीज़ को। जैसे हम कहते हैं, अगर आपको कल आप पिकनिक में जा रहे हो, कल पिकनिक जा रहे हो और आप आज रात से क्या बना रहे हो, खाना बना रहे हो, तो वही करता है डेजर्ट प्लांट, यानी उसको, वो जो खाना उसने बनाया उसको ऑब्जर्व किया जाएगा सनलाइट के प्रेजेंस में। देखिए वो खाना कब ऑब्जर्व कर गए, वो फूड को कब ऑब्जर्व कर पाएगा, जब सनलाइट होगा और क्लोरोफिन होगा। बट रात में सिर्फ उसके पास क्लोरोफिन है, सनलाइट तो है नहीं, तो वो रात में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्या करता है, इमीडिएटली एक कंपाउंड बनाता है, और उस कंपाउंड को क्या करता है, उस कंपाउंड को एनर्जी की तरह वो क्या करता है, एक्टेड करता है, कि वो जिससे उससे वो उसको एक्टेड करता है आज, जिससे उसे एनर्जी मिल रही है, यानी उससे न्यूट्रिएंट्स जनरेट कर रहा है उस इमीडिएट कंपाउंड से, और उस इमीडिएट कंपाउंड को दिन में सनलाइट के वजह में क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है क्लोरोफिन के द्वारा। ठीक, यानी वो एडवांस में खाना बनाता है, कौन, डेजर्ट प्लांट्स। ठीक है, इतना ही है आज की वीडियो के अंदर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्टोमाटा के बारे में। किसके बारे में, स्टोमाटा।
स्टोमाटा के बारे में पढ़ेंगे, यानी ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। और आपको क्या करना है, हमारे इतना ही चीज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। थैंक यू।